हाय। तो अब हमारा जावास्क्रिप्ट का पहला वीडियो स्टार्ट हो चुका है। और इस पहले वीडियो में बेसिकली पहला नहीं, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमारा जो है वो रोड मैप का था। तो अगर उसको नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देखो कि हम इस कोर्स में, इस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो उस रोड मैप में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको हम कवर करेंगे, जिनको हम कंप्लीट करेंगे एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में, और एकदम रियल लाइफ एग्जांपल को ऐड करते हुए हर एक चीज को सिंपल तरीके से, इजी तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और वो चीज भी हम क्लियर कर लेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जावास्क्रिप्ट का मैजिक देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी दूसरी वीडियो है तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बस सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट टू एंड कोर्स में बने रहो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की तुमको वो सारी चीजें इस कोर्स में मिलेंगी जो शायद ही कहीं किसी और कोर्स में होंगी। मैंने भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स से बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन कुछ कुछ चीजें मेरे को मिसिंग लगी कि हाँ वो चीजें भी होनी चाहिए। वो सारी चीजें मैंने बेसिक्स टू एडवांस, जो प्रॉपर बेसिक्स टू एडवांस होता है, वो सारी चीजें इस कोर्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस कोर्स को बुकमार्क कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और जावास्क्रिप्ट का मजीद देखना है तो अभी सब्सक्राइब करो। हर जगह बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट है, और कैसे है वो इस वीडियो में अभी हम क्लियर करने वाले, समझने वाले। तो सबसे पहले देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या होता है, क्यों होता है, ये अभी हम क्लियर करने वाले। तो देखो सच्चाई क्या है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ लोग कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो वो आज हम देखें ये डिबेट क्या है। बेसिकली इतना समझो कि जो जावा स्क्रिप्ट है हमारा, वो एक हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जैसी ही होती है। इतना क्लियर कर लो कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह होती है। और हमको इस डिबेट में नहीं करना, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि स्क्रिप्टिंग है प्रोग्रामिंग, किसी से हमको बहस करने की नहीं है। हमको बस जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट टू एंड, स्क्रैच टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस सीखना है, और जावास्क्रिप्ट को हमको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो भी जावास्क्रिप्ट चाहिए, बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो भी जावास्क्रिप्ट चाहिए। कौन क्या कहता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको साइड करो। तुम इतना समझो कि हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है। अब रियलिटी देखते हैं कि क्यों जावास्क्रिप्ट जो में स्क्रिप्टिंग भी है और प्रोग्रामिंग भी है। तो देखो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास सब कुछ है, जैसे वेरिएबल्स भी है, डेटा स्ट्रक्चर भी है, लूप्स भी है, फंक्शंस भी है, कंडीशंस है, लॉजिक बिल्डिंग है, इवेंट हैंडलिंग है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मतलब, जावा स्क्रिप्ट जो है हमारा एक प्रॉपर पावरफुल लैंग्वेज, पावर हाउस समझो कि जावा स्क्रिप्ट को, कि जो जावा स्क्रिप्ट है हमारा वो एक पावर हाउस है हमारे फ्रंट एंड के लिए भी, हमारे बैक एंड के लिए भी। हर जगह जहाँ भी देखोगे तुम अपने अराउंड, जिधर भी देखोगे उधर तुमको जावा स्क्रिप्ट ही दिखेगा। क्या समझो जावास्क्रिप्ट के बिना सब कुछ अधूरा हो गया है। तो देख लेते हैं कि किसने बनाया और क्यों बनाया है। तो ये जो है ये ब्रेंडन हिच है, और इन्होंने 1995 में जावास्क्रिप्ट को बना दिया। और सबसे शॉकिंग बात ये कि बस 10 दिनों में इन्होंने जावास्क्रिप्ट को बना दिया। हाँ, बस 10 दिनों में 1995 में ब्रेंडन हिच ने जावास्क्रिप्ट को बना दिया। वो अलग बात है कि उस टाइम बहुत सारे लूपहोल्स थे जिसको धीरे धीरे फिक्स किया था, लेकिन 10 दिनों में इन्होंने जावास्क्रिप्ट को बना दिया। अब क्यों बनाया तो वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा इंटरनेट था वो नया नया था, और वेबसाइट्स में हमारे सिर्फ
टेक्स्ट और इमेजेस होते थे, वेबसाइट के बटन्स, ये सब जो होते थे वो एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते, मीन्स हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे वेबसाइट से अच्छे से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेंडरिंग में जावास्क्रिप्ट में रेंडरिंग पे वो नेटस्केप में काम करते हैं। अब नेटस्केप वालों ने बोला कि भाई हमारे पास बटन्स तो है, लेकिन यूजर जब बटन्स पे क्लिक करे, सॉरी, यूजर जब बटन पे क्लिक करे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। हमारी जो वेबसाइट है वो कोई एक्शन परफॉर्म करके यूजर को दे। जब यूजर कोई बटन क्लिक करे तो रणनीतिक ने बोला चलो ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, और इसी को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट बनाया गया। कि हमारी वेबसाइट में लाइव डालने के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया, वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट बनाया। तो यहाँ हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है। बेसिकली देखो, अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम ले, अगर ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ले, तो जो हमारा स्केलेटन वो है हमारा HTML, जो हमारा स्किन है उसको समझ लो कि CSS है, और जो हमारा ब्रेन है उसको तुम समझो कि जावास्क्रिप्ट है। तो बिना ब्रेन के कुछ नहीं कर सकते ना, वैसे ही बिना जावास्क्रिप्ट के हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। वेबसाइट की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बना दी, डिजाइन बहुत अच्छा बना दिया, बहुत अच्छे कलर्स भर दिए वेबसाइट में, लेकिन यूजर कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं करता। यूजर जब किसी बटन या कहीं पे क्लिक कर रहा है तो कुछ एक्शन परफॉर्म ही नहीं होता, तो क्या फायदा फिर। तो इसी के लिए हमारा जावास्क्रिप्ट आया, और जावास्क्रिप्ट ने इंटरनेट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बिना जो हमारा इंटरनेट था, जो वेबसाइट थी, वो सारी अधूरी थी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल और रियल लाइफ एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं, फटाफट एग्जांपल लेकर के आगे निकलते हैं। तो जैसे मान लो कि एक हमारा घर है, सुंदर सा, बिल्कुल एकदम अच्छा सुंदर अच्छा शिफ्ट है, अच्छा पूरा वो पेंट वेंट कर रखा है, कलर वलर लगा रखा है, लेकिन छत पे जाने को सीढ़ी नहीं है, फिर क्या फायदा उस घर का, वो हम छत पे जा ही नहीं सकते। वैसे ही हमारा इंटरनेट था, वैसे ही हमारी वेबसाइट थी पहले की स्ट्रक्चर थे हमारे पास, डिजाइन थी, लेकिन कोई फंक्शंस नहीं कर पा रहे थे। तो फंक्शंस करने के लिए जावास्क्रिप्ट है। तो इतना समझो कि जो सीढ़ी होती है हमारे घर की, जो हमको छत तक या नेक्स्ट फ्लोर तक लेके जाती है, वो जावास्क्रिप्ट है। रियल लाइफ से देखिए, तो जैसे हमको सीढ़ी चाहिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने के लिए, वैसे ही हमको जावास्क्रिप्ट चाहिए अपनी वेबसाइट में कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और एक पेज से दूसरे पेज डायनेमिकली जाने के लिए। बोरिंग तरीके में पहले हम जाया, जैसे मान लो फैन है, अब स्विच ही नहीं, उस फैन का क्या फायदा। तो पहले वही होता था हमारा कि वेबसाइट है अच्छी खासी वेबसाइट है, ऐसे कलर्स भर रखे हैं, देखने में काफी सुंदर, काफी अट्रैक्टिव है, काफी अट्रैक्टिव है, बट कुछ काम ही नहीं करता है। तो फिर क्या फायदा, फैन लगा है, पसीने हो रहे हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा, फिर क्या फायदा। उसके लिए हमको स्विच चाहिए नहीं। वैसे ही वेबसाइट के लिए हमको जावास्क्रिप्ट चाहिए था, और फिर ब्रेंडनिक ने जावास्क्रिप्ट बनाया। उस वजह से तो पूरी इंटरनेट ही चली हुई। आज ये जो बैठ करके यूट्यूब हम देख रहे हैं, इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, फ्रेंड्स को रील्स डेली शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें इनके पीछे बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट ही है। तो जावास्क्रिप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, इस कोर्स में स्टार्ट से एंड तक बने रहो, तो जावास्क्रिप्ट में मास्टरी कर सकते हो। मैं भी सीख करके ही सिखाता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि एकदम सिंपल और इजी तरीके में सिखा पाऊँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारा कहाँ चलता है। पहले जो था हमारा जावास्क्रिप्ट बस ब्राउजर में ही चलता था। हाँ, पहले जावास्क्रिप्ट बस ब्राउजर में ही चलता था, जैसे क्रोम वगैरह, फायरफॉक्स वगैरह, सफारी वगैरह, इनमें ही चलता था, इनमें इंजन हुआ करते थे और उसी में चलता था। लेकिन बाद में नोड जेएस आया, और जावास्क्रिप्ट को नोड जेएस ने चेंज कर दिया।
ऐसे चेंज कर दिया क्योंकि बिना नोड.जेएस के पहले हम जावास्क्रिप्ट को बस ब्राउजर में ही चला पाते, ब्राउजर में ही देख पाते थे। बट नोड.जेएस आने के बाद अब ब्राउजर के बाहर भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को चला सकते हैं। तो आज हर जगह है जावास्क्रिप्ट, और ब्राउजर के बाहर भी है, ब्राउजर के बाहर की भी बिकॉज ऑफ नोड.जेएस। नोड.जेएस क्या है, अभी के लिए बस इतना समझो, नोड.जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसे हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर भी चला सकते हैं। जब नोड.जेएस की कोर्स आएगी, डेफिनेटली आएगी, आगे नहीं तो कल आएगी ही आएगी, और अगर सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी आ जाएगी। बाकी कमेंट करके बता सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, और लाइक और शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वो नोड.जेएस के कोर्स में हम देखेंगे नोड.जेएस क्या है, कैसे काम करता है। नोड.जेएस की काफी पावरफुल चीज बाय द वे। तो आज हर जगह है जावास्क्रिप्ट, ब्राउजर एंड सर्वर पे है, मोबाइल एप्स में है, डेस्कटॉप एप्स में है, आईओटी और स्मार्ट टीवी, जो भी चीजें, जो भी सारी चीज, हर चीज में जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज हो ही रहा है। तो सिंपल होता है, अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होता तो क्या होगा? देखो, अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होता तो ये लाइक बटन नहीं होता, शेयर बटन नहीं होता, तुम अपने फ्रेंड को शेयर नहीं कर सकते थे। हाँ भाई देखो, एक जावास्क्रिप्ट का एक और कोर्स आ गया, एक और वीडियो आ गई, तो ये देख लो। और तुम इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क भी नहीं कर सकते, ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जावास्क्रिप्ट का मैजिक देख लो, बस क्लिक करो सब्सक्राइब पे, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स से, शेयर करो अपने लिंक्डइन पे, शेयर करो अपने इंस्टा पे, जहाँ भी कर सकते हो वहाँ। तो यही सारी चीजें होती है। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होता तो अमेजोन कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते थे, रात को तुम जोमेटो नहीं मंगा सकते थे, चैट्स नहीं कर सकते थे इंस्टाग्राम पे, ये पूरे दिन जो हम रील्स स्क्रॉल करते हुए रील्स स्क्रॉल नहीं कर सकते थे, ये सारी चीजें नहीं हो सकती थी। और जो हमारा इंटरनेट था वो बोरिंग किताब की तरह होता, बोरिंग बोरिंग बुक की तरह ही रहता था, कि सिर्फ पढ़ रहे हो, कुछ अट्रैक्टिव चीजें वहां पे नहीं है, और वैसे ही रह जाता हमारा कि फैन है, स्विच नहीं है, अच्छा नहीं लगा, कोई काम का नहीं है, घर है, सुंदर सा घर है, नेक्स्ट फ्लोर पे जाने को सीढ़ी ही नहीं है। तो ऐसी सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे ही रह जाती अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आई होती। तो इंटरनेट आज जितना चेंज हुआ है उतना चेंज नहीं हुआ हो। जावास्क्रिप्ट बहुत ही पावरफुल है, और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज होता है, बैक एंड में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को कर लो, और उसके बाद फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में जाना है, वो बाद में डिसाइड करना। और इस कोर्स में जो भी सारी चीजें आएंगी वो शायद ही कहीं और भी, और मैं इम्प्रूव करते रहूंगा हर एक वीडियो में, क्योंकि ये मेरे लिए भी नई चीज है अभी ये यूट्यूब ये सब करना। तो बस मैंने स्टार्ट किया कि मैं जो चीजें सीख रहा हूँ, जो चीजें मैंने सीखी उसको इजी वे में लोगों तक सिखा सकूँ। अगर दो लोग भी सीखते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी वो मेरे लिए। और जो चीजें मिसिंग है और कोर्सेस में नहीं है, वो चीजें मैं ला सकूँ और फ्री में प्रोवाइड करा सकूँ, सिंपल वे में, इजी वे में समझा सकूँ। ये मोटिव है मेरा, और इस चैनल का एम है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, मतलब आने वाले वीडियो में सारी चीजें हम कवर करेंगे, जो भी हमारे रोड मैप में था। रोड मैप भी अभी तक नहीं देखा तो वो भी जा करके देख लो। तब तक के लिए बाय।